हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है पड़ोसी। रोज दोपहर के भोजन के लिए वक्त निकाल दुकान से घर आ जाने वाले पति का इंतजार करती माधुरी दरवाजे पर दस्तक सुन बाहर आई। सामने पड़ोस में रहने वाले दुबे जी का 6-7 वर्षीय बेटा पीठ पर बस्ता लटकाए स्कूल की वर्दी में खड़ा था। आंटी, थोड़ा पानी मिलेगा। बच्चे ने अपना थर्मस आगे बढ़ा दिया। देती हूँ। माधुरी झटपट भीतर से उसके थर्मस में पानी भर लाया और वही खड़े खड़ी पानी पीकर बच्चे ने अपनी प्यास बुझाई। थैंक यू आंटी। बच्चे को स्कूल से सीधा अपने दरवाजे पर आया देख वो हैरान थी, लेकिन बच्चे ने बड़े स्वभाव से उससे पूछ लिया, आंटी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ। हाँ, लेकिन तुम स्कूल से आकर अपने घर क्यों नहीं गए? तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही होंगी, माधुरी ने बच्चे को समझाया। लेकिन बच्चे ने अपनी परेशानी उसके सामने रख दी। मेरे घर पर तो ताला लगा है। क्यों? माधुरी ने पूछा। बच्चे ने बस इतना ही कहा, पता नहीं। पड़ोस में रहने वाले उस बच्चे की बात सुन माधुरी को हैरानी हुई। माधुरी और पड़ोस में रहने वाले उस बच्चे के बीच बातचीत अभी चल ही रही थी कि तभी सामने से आते अपने पति को देख माधुरी तनिक पक्का गई। आखिर उस बच्चे के पिता से उसके पति की नाली गली से लेकर छज्जे निकालने तक के नित नए झगड़े जो होते रहते थे। और अभी 2 दिन पहले ही तो गैराज से गाड़ी बाहर निकालते वक्त गाड़ी का पिछला हिस्सा दुबे जी की दीवार से लगड़ खा गया और दीवार का प्लास्टर थोड़ा टूट गया था, जिसके बदले में दुबे जी यानी उस बच्चे के पिता ने उसके पति की जमकर क्लास लगा दी थी। और वैसे माधुरी का पति भी कम नहीं था, दुबे जी को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। चाहे वह छत की ऊंचाई हो या गाड़ी की लंबाई, हमेशा पड़ोसी से 2 मुट्ठी ऊंचा रहने की होड़ में लगा रहती थी। लेकिन अत्याशापित रूप से आज अभी उसके पति ने पड़ोस के उस बच्चे को देखते हुए मुस्कुरा कर उसके छत सर पर हाथ फेरा और माधुरी से पूछा, इसे कुछ खिलाया नहीं? माधुरी हैरान हुई, किंतु उस बच्चे के कंधे पर टंगा बैग उसके पति ने अपने हाथों से उतार लिया। बेटा, तुम्हारे पापा से मेरी बात हुई थी, उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया था, शाम को घर आएंगे। चलो हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाते हैं। खाने की मेज पर भी बच्चे को अपने साथ खाना खिलाते पति को देखकर माधुरी को अच्छा लगा, लेकिन अपने पति के इस रवैये में अचानक आए इस बदलाव को समझाने की लाख कोशिश करने के बावजूद असफल रही। माधुरी को पड़ोस के उस बच्चे के सामने अपने पति से कुछ पूछने का मौका नहीं मिला। भोजन समाप्त कर बच्चे को आराम करने की सलाह दे दी। घर में रखे कुछ रुपए ले वापस जाते वक्त बाहर दरवाजे पर पहुंच उसके पति ने इशारे से माधुरी को अपने पास बुलाया। काफ़ी देर से इस मौके की तलाश में रही माधुरी भी लगभग भाग कर दरवाजे तक पहुंची, लेकिन उसका पति उसके करीब आ गया। धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अभी थोड़ी देर पहले चौक पड़ा और हमारी दुकान के सामने ही दुबे जी का एक्सीडेंट हो गया था, उन्हें बहुत चोट आई है, हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर आया हूँ। उनकी पत्नी भी वही उनके साथ है। अपने पति की बात सुन माधुरी निशब्द हो और उसका मुंह देखने लगी, किंतु उसके पति ने उस पर भरोसा जताते हुए बड़े स्नेह से बच्चे की ओर देखा। तुम इसका ख्याल रखना। लाख मतभेदों के बावजूद पड़ोसी धर्म निभाते पति की आंखों में आंसू झलक आए। उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती माधुरी अचानक भावुक हो उठी और बोली, आप उनसे कहिएगा कि बच्चे की बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।